क्या आप जानते हैं कि हर दिन, हर सुबह जब आप उठते हैं, आप एक मौका पा रहे होते हैं खुद को उस इंसान के करीब ले जाने का जो आप बनना चाहते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान को आप बनना चाहते हैं उसका चेहरा कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो सुबह कैसे उठता है, लोगों से कैसे बात करता है, अपने समय का इस्तेमाल कैसे करता है। रुकिए, उस इंसान को सिर्फ सोचिए मत, महसूस कीजिए, क्योंकि इस ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ आपको प्रेरणा देना नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको उस मानसिक स्थिति में पहुंचाना जहां से असली बदलाव शुरू होता है। एक ऐसा ट्रिगर जो आपकी सोच को बदल दे, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपको रोज एक नया व्यू बनने की हिम्मत दे। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क हर बार हमारी आदतों को देखकर हमारी पहचान बनाता है, और यही वजह है कि जब आप बार बार कुछ दोहराते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आप वैसे ही इंसान बन जाते हैं। तो अगर आप आज भी वही सोच रहे हैं कि मैं मोटा हूं, मैं आलसी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो सच मानिए यही आपकी आने वाली आइडेंटिटी बन रही है। लेकिन अब वक्त है बदलने का, वक्त है खुद को दोबारा डिजाइन करने का, और इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से एक्शन से। क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं मैं एक सफल व्यक्ति हूं, और फिर उस सोच के अनुसार एक छोटा सा काम करते हैं, तो आपके अंदर की आइडेंटिटी खुद को बदलने लगती है। ये ऑडियो बुक उसी सफर की शुरुआत है। न कोई लंबी कहानी, न कोई जादू की छड़ी, साइंस, लॉजिक और एक्शन। हर एक सेक्शन, हर एक विचार आपको उस दिशा में धकेलेगा जहां आप सिर्फ सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें जीना शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। आज नहीं, अभी से वैसे इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करें जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदलता है? नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोचने के बाद किया गया एक छोटा सा एक्शन, वो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए, अगर आप खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान मानते हैं, लेकिन जब सामने कोई व्यक्ति आता है तो आप नजरें चुरा लेते हैं, तो आपका दिमाग ये पकड़ लेता है कि मैं अभी भी वही हूं, अनश्योर, डरपोक, घबराया हुआ। लेकिन उसी जगह अगर आप थोड़ा सा सीना तान कर, आंखों में देखकर हल्की मुस्कान के साथ बात करते हैं, भले ही अंदर डर हो, तो आपका दिमाग ये सिग्नल लेता है, अरे ये कुछ नया हो रहा है, शायद मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। और ये आइडेंटिटी सिर्फ अफर्मेशन से नहीं आती, ये आती है एक्शन से। अब आप कहेंगे, एक्शन भी छोटा हो सकता है क्या? हाँ, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। ध्यान दीजिए, हर हैबिट, हर पर्सनालिटी ट्रेट, हर सफलता छोटे डिसीजंस का जमा हुआ रूप है। उदाहरण के लिए, कोई इंसान अगर डिसिप्लिन बनना चाहता है तो उसे दिन की शुरुआत अलार्म पर उठने से करनी होगी। अब उस पल जब अलार्म बजता है, आपके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। 1, स्नूज करना, जो कि पुरानी आइडेंटिटी है। 2, उठ जाना, जो कि नई आइडेंटिटी की शुरुआत है। और हर बार जब आप नई आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करते हैं, आपका दिमाग उसमें विश्वास करने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एविडेंस बेस्ड बिलीफ, यानी विश्वास तभी गहराता है जब आप उसके पक्ष में सबूत जुटाते हैं। आप अगर खुद को राइटर मानते हैं लेकिन महीने भर कुछ नहीं लिखते, तो आपका मस्तिष्क बोलेगा तू राइटर नहीं है। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 10 लाइन भी लिखते हैं, तो आपका दिमाग कहेगा तू सच में राइटर है। मतलब पहचान कोई अचानक मिलने वाला तमगा नहीं है, ये तो एक लड़ाई है रोज के छोटे एक्शंस की, रोज के डिसीजंस की। अब एक और सवाल, अगर मैं आज से उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू कर दूं जो मैं बनना चाहता हूं, तो क्या लोग मुझे नकली समझेंगे? शानदार सवाल है, और जवाब है शायद हां, लेकिन बहुत कम समय के लिए। शुरुआत में जब कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो आसपास के लोग उसे जज करते हैं। क्या हुआ, अब ये बड़ा आदमी बनने चला है क्या? इतना जिम क्यों जा रहा है आजकल? अब इंग्लिश में क्यों बात कर रहा है? लेकिन यही वो पल है जहां असली ग्रोथ छिपी होती है। क्योंकि आपको यह समझना होगा कि जब आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो शुरुआत में असहजता जरूरी है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप एक नई आदत डालते हैं, तो ब्रेन के पुराने न्यूरल पाथवेज कमजोर पड़ते हैं और नए रास्ते बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी जब आपकी आइडेंटिटी और आपके एक्शंस टकराते हैं। ये टकराव टेम्पररी होता है, लेकिन अगर आप टिक गए तो आपकी पर्सनैलिटी में स्थायी बदलाव आता है। अब जरा सोचिए, एक एक्टर को ही देख लीजिए, जब वो एक नया किरदार निभाता है, तो क्या वो तुरंत उस किरदार में ढल जाता है? नहीं, वो उसकी चाल, उसकी आवाज, उसका सोचने का तरीका, सब कुछ प्रैक्टिस करता है बार बार, जब तक कि वो किरदार उसका हिस्सा न बन जाए। वैसे ही जब आप उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो शुरुआत में शायद लगे कि आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप उस किरदार में पूरी निष्ठा से जाते हैं, तो वो किरदार धीरे धीरे आपका ही हिस्सा बन जाता है। यही है इस सोच का सबसे पावरफुल हिस्सा। अब इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए आपको बस एक सवाल रोज खुद से पूछना है
अगर मैं उस इंसान की तरह सोचता, बोलता और काम करता जो मैं बनना चाहता हूं, तो मैं अभी क्या करता? बस यही सवाल और उस पर किया गया एक छोटा सा एक्शन, वो आपके माइंडसेट को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर देगा। और ध्यान रखिए, हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस गेम में बने रहना ही काफी होता है। आप अगर रोज 1% बेहतर होने की कोशिश करें, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। 1.01 की पावर 365 इक्वल्स लगभग 37.8, यानी सिर्फ 1% बेहतर हर दिन। अब बात करते हैं उस रेजिस्टेंस की जो हर बार बदलाव के समय आती है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। कल से शुरू करूंगा, अभी एनर्जी नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसे कहते हैं सर्वाइवल ब्रेन की चालाकी। आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, क्योंकि कंफर्ट जोन इक्वल्स प्रिडिक्टेबल इक्वल्स सेफ। लेकिन ग्रोथ होती है डिस्कंफर्ट में। जब आप डिस्कंफर्ट को गले लगाना सीख जाते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। यही कारण है कि जो इंसान अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली बदलने की कोशिश करता है, वो दूसरों से अलग दिखता है। उसके भीतर एक स्पष्टता होती है, एक तेजी होती है, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि मैं जो भी बनना चाहता हूं, उसकी शुरुआत मैं खुद से करूंगा, अभी इसी पल से। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब सवाल आता है, जब हम लगातार बदलाव की कोशिश करते हैं तो बीच बीच में फिसल क्यों जाते हैं? क्यों हम एक हफ्ता बढ़िया डिसिप्लिन में रहते हैं और फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं? क्योंकि आपकी पुरानी आइडेंटिटी वापस खींचती है। वो आइडेंटिटी जो सालों से आपके भीतर बैठी है, उसे हटाना आसान नहीं है। वो आपको बार बार याद दिलाती है कि तू ऐसा नहीं है, तू पहले जैसा ही है, तू बदल नहीं सकता। यहीं पर सबसे जरूरी काम आता है कॉन्शियस रीइंफोर्समेंट का। मतलब आपको बार बार खुद को यह याद दिलाना होगा कि अब आप कौन हैं। और इसका सबसे असरदार तरीका है अपने नए व्यवहार को रोज ट्रैक करना। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप एक कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड इंसान बनना चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा ट्रैकर बना लीजिए। हर रात अपने आप से पूछिए, क्या मैंने आज समय पर उठने की कोशिश की? क्या मैंने आज खुद को एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह प्रस्तुत किया? क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया? हर हाँ एक सबूत है आपकी नई पहचान के लिए। हर ना एक अवसर है खुद को और बेहतर समझने का। याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है हर ट्रांसफॉर्मेशन का। बिना खुद को देखे आप खुद को बदल नहीं सकते। अब एक और जरूरी चीज, एनवायरनमेंट। आपकी पहचान सिर्फ आपकी सोच से नहीं, बल्कि आपके माहौल से भी बनती है। अगर आप फिट होना चाहते हैं लेकिन आपके आसपास हर समय जंक फूड रखा है, तो आपका वातावरण आपको पीछे खींचेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो हर समय सिर्फ शिकायत करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ड्रेन होगी। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को ऑडिट करें। आप किन लोगों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? आपका फिजिकल स्पेस कैसा है? क्या आपके पास वो टूल्स और हैबिट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं? बिहेवियरल साइंस में इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर, यानी ऐसे छोटे बदलाव लाना जो आपके बिहेवियर को आसान बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जर्नलिंग करना चाहते हैं तो रात को ही डायरी तकिए के पास रख दें। अगर आप पढ़ाई या लर्निंग पर फोकस करना चाहते हैं तो फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दें और नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अगर आप खुद को एक अर्ली राइजर बनाना चाहते हैं तो रात में देर तक स्क्रॉल करने की आदत छोड़ दें। छोटे बदलाव, बड़ी पहचान। अब एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। यानी इंसान का मन चाहता है कि उसके बिलीफ्स और एक्शंस में अलाइनमेंट हो। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन हर बार क्राउड से बचते हैं, तो आपके भीतर एक टेंशन पैदा होती है। ये टेंशन डिस्कम्फर्ट लाती है और दिमाग उस डिस्कम्फर्ट को खत्म करने के लिए 2 में से एक काम करेगा। एक, या तो वो आपकी आइडेंटिटी बदल देगा, यानी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। 2, या वो आपको पुश करेगा कि आप अपना व्यवहार बदलें। मुझे सामने बोलना चाहिए। अब चुनाव आपका है, या तो आइडेंटिटी घटा लो या बिहेवियर बढ़ा दो। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं और कहते हैं, हाँ मैं डरता हूं, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। यही करेज होता है, एक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फियर। आपको फियरलेस नहीं बनना है, आपको बस इतना करना है कि डर के बावजूद कदम उठाएं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी की कोई मोटिवेशन से नहीं आती, वो आती है स्ट्रक्चर से। मोटिवेशन एक झोंका है, स्ट्रक्चर एक सिस्टम है। इसलिए अपने गोल्स को हैबिट्स में तोड़ें और हैबिट्स को आइडेंटिटी से जोड़ें। मत कहिए मैं पढ़ाई करूंगा, कहिए मैं एक डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं और रोज 30 मिनट सीखना मेरी आइडेंटिटी है। मत कहिए मैं जिम जाऊंगा, कहिए मैं एक फिट इंसान हूं और मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूं। जैसे ही आप हैबिट को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, वो सिर्फ टास्क नहीं रह जाती, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब एक आखिरी बात, कभी कभी हमें खुद पर शक होने लगता है कि मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसा बन पाऊंगा या नहीं।
लगता है कि क्या ये सब दिखावा है, लेकिन उस समय याद रखिए, हर बदलाव नकली लगता है शुरुआत में। हर नया वर्जन असली बनने से पहले नकली ही लगता है। आप सोचिए, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो बार बार गिरता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी नहीं चल पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके भीतर ये पहचान नहीं होती कि मैं गिरने वाला इंसान हूं, बल्कि उसकी कोशिश जारी रहती है। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है बार बार, जब तक कि चलना उसकी आइडेंटिटी ना बन जाए। आप भी वही कर रहे हैं। आप उस इंसान की तरह एक्ट कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। हो सकता है आप अभी उस वर्जन तक ना पहुंचे हों, लेकिन हर दिन, हर एक्शन आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा है। तो बस रुकना मत, शक मत करना, कंपैरिजन मत करना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है खुद से, और आप हर दिन जीत सकते हैं अगर आप याद रखें कि आपका भविष्य कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं होगा, वो आपकी रोज की चॉइसेस का नतीजा होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे दुश्मन की जो बाहर नहीं, अंदर बैठा है। सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद ही अपनी राह में रुकावट बन जाना। आपने खुद से कई बार ये कहा होगा, मुझे पता है मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाता। मैं जानता हूं कि ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मैं टाल देता हूं। मैं शुरू तो करता हूं, पर टिक नहीं पाता। तो सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना है, सवाल ये है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब आपको पता है कि वही आपके फेवर में है। यहां काम आता है सबकॉन्शियस आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग। आपका माइंड दो हिस्सों में बटा होता है। 1. कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, प्लान करता है, गोल्स बनाता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको ऑपरेट कराता है, जैसे ऑटो पायलट। अब ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, तो ये कॉन्शियस थॉट है। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में वर्षों से बैठा है, मैं कमजोर हूं, लोग मुझे जज करते हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, तो वो हर बार उस कॉन्शियस गोल को सैबोटाज कर देगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं इम्यूनिटी टू चेंज, यानी आप कॉन्शियसली बदलाव चाहते हैं, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम उस बदलाव का विरोध करता है, क्योंकि वो आपकी एग्जिस्टिंग पहचान को खतरा महसूस कराता है। तो करना क्या है? सबसे पहले उस पुरानी आइडेंटिटी को पकड़ो जो आपके रास्ते में खड़ी है। इसके लिए एक सिंपल जर्नलिंग सवाल लिखिए। मैं क्या बनने की कोशिश कर रहा हूं? मेरी कौन सी पुरानी पहचान इस रास्ते को रोक रही है? मैं बार बार किस बिहेवियर की वजह से पीछे हटता हूं? इस बिहेवियर के पीछे कौन सा डर छिपा है? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली लिखते हैं, आपके सामने वो इनविजिबल वॉल दिखने लगेगी जो अब तक छुपी हुई थी। और यहीं से असली काम शुरू होता है, कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। अब आप जब भी उस पुराने पैटर्न में फिसलने लगें, जैसे टालने की आदत, डर, कंपैरिजन, तो एक स्टॉप सिग्नल अपने दिमाग में सेट करिए। जैसे ही वो पुराने थॉट पैटर्न्स आएं, खुद से कहिए, ये मेरी पुरानी आइडेंटिटी है और मैं अब इसे चलाने नहीं दूंगा। इसे NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट, मतलब पुराने व्यवहार के लूप को बीच में तोड़ देना। अब उस जगह नया बिहेवियर डालिए, भले छोटा ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, डर लगा, फिर भी 3 मिनट बोलो। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बस 5 मिनट एक्शन लो। कंपैरिजन कर रहे हो, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने कल से थोड़ा बेहतर हूं? अब एक बेहद शक्तिशाली एक्सरसाइज की बात करते हैं, विजुअल रिहर्सल। ये न्यूरो साइंस का वो टूल है जो दुनिया के टॉप एथलीट्स, परफॉर्मर्स और लीडर्स यूज करते हैं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप वैसा बिहेव कर रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, आप सुबह समय पर उठ रहे हैं, अपना मिशन याद कर रहे हैं और फोकस्ड हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने साबित किया है कि जब हम किसी काम को मेंटली रिहर्स करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे असल जैसा ही प्रोसेस करता है। यानी जब आप बार बार उस नए वर्जन को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे नॉर्मल मानने लगता है। और जब माइंड में कुछ नॉर्मल हो जाए, तो बिहेवियर में उसे दोहराना आसान हो जाता है। अब चलते हैं एक और जरूरी पक्ष पर, आइडेंटिटी मेंटेनेंस। एक बार आप नया वर्जन बनाना शुरू करते हैं, तब सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसे बरकरार रखना। क्योंकि शुरू में मोटिवेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे नॉवेल्टी कम होती है और आप फिर से पुराने पैटर्न्स की तरफ खींचने लगते हैं। यही समय है जब आपको सिस्टम चाहिए, इंस्पिरेशन नहीं। आपकी नई आइडेंटिटी एक इमोशन से नहीं टिकेगी, वो टिकेगी एक स्ट्रक्चर से। इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स अपनाइए। 1. डेली आइडेंटिटी रिमाइंडर। हर सुबह 5 मिनट के लिए ये दोहराइए कि मैं कौन हूं और मेरा आज का काम मेरी किस पहचान को मजबूत करेगा। 2. वीकली रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं। 3. ट्रिगर मैपिंग। अपनी कमजोरियों को पहचानिए, कौन सी सिचुएशंस आपको पुराने सेल्फ में वापस ले जाती हैं और उन पर पहले से तैयारी रखिए। और सबसे जरूरी 4. सेलिब्रेट टाइनी विन्स। हर छोटा एक्शन, हर छोटा डिसीजन जो आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, उसे कॉन्शियसली एक्नॉलेज कीजिए।
क्योंकि हमारा माइंड उस डायरेक्शन में बढ़ता है जहां उसे रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप सिर्फ बड़ी जीतों का इंतजार करेंगे तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप हर रोज अपने अंदर की ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद सस्टेन होगी। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 30 दिन सिर्फ इतना करें, रोज सुबह उठकर अपनी नई आइडेंटिटी को याद करें, दिन में कम से कम 1 एक्शन लें उस पहचान के अनुसार, और रात को 5 मिनट उस दिन की ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करें, तो 30 दिन में आपका माइंड, आपका बिहेवियर, आपकी हैबिट्स सब मिलकर एक नया वाईओयू बनाना शुरू कर देंगे। ये कोई मोटिवेशनल थ्योरी नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूवन फ्रेमवर्क है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते आप उसे उस दिशा में चलाना सीख जाएं जो आपने चुनी है, क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं, और जो आप रोज करते हैं वो सिर्फ काम नहीं होता, वो आपकी पहचान बन जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे वेपन की जो दिखता छोटा है लेकिन अंदर से आइडेंटिटी को डीपली रीप्रोग्राम करता है। इसका नाम है माइक्रो कमिटमेंट्स, यानी ऐसे छोटे वादे जो आप हर दिन खुद से करते हैं और हर बार निभाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, जैसे एकदम से सब बदल देना, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरे बदलाव छोटे और लगातार निभाए गए कमिटमेंट से आते हैं। जैसे, मैं आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, मैं आज सिर्फ 1 हेल्दी मील लूंगा, मैं आज सिर्फ 1 अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन को फेस करूंगा। अब आप कहेंगे, इतना छोटा करने से क्या होगा? यहीं पर साइकोलॉजी एकदम क्लियर जवाब देती है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी, यानी जो लगातार किया गया वो एक बार के जोश से कहीं ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि आपका ब्रेन हर बार माइक्रो कमिटमेंट पूरा होते देखता है तो उसे एक नया मैसेज मिलता है, मैं वादे करता हूं और निभाता भी हूं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, यही सेल्फ ट्रस्ट है। और जब आप बार बार अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करते हैं तो आप अपने ही नजर में एक पावरफुल इंसान बन जाते हैं। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे खुद पर भरोसा हो कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी डिसीजन मेकिंग सब बदल जाती है, और फिर ये बदलाव सिर्फ अंदर नहीं रहता, बाहर भी दिखने लगता है। आपका पोस्चर बदलता है, आपकी आवाज में अथॉरिटी आ जाती है, आपकी आंखों में क्लैरिटी होती है, क्योंकि आपने खुद को बनाया है, एक्शन से, चॉइस से, आइडेंटिटी से। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रिंसिपल की जो हाई परफॉर्मेंस साइकोलॉजी का मूल है, बी इट अंटिल यू बिकम इट। मतलब ये नहीं कि आप नकली बन जाएं, मतलब ये कि आप कॉन्शियसली उस वर्जन की तरह एक्ट करें जो आप बनना चाहते हैं, चाहे अभी आपको उस वर्जन पर पूरी तरह यकीन ना हो। देखिए, बिलीफ बाद में आता है, पहले आता है बिहेवियर। जैसे कोई इंसान पहली बार स्टेज पर जाता है, अंदर घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, आवाज सूख जाती है, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर खड़ा होता है, बोलता है, कनेक्ट करता है, और धीरे धीरे उसका नर्वस सिस्टम उस एक्सपीरियंस को अपना लेता है। पहले वो बनावटी लगता है, फिर वो सहज हो जाता है, और फिर वो इंसान उस वर्जन में ढल जाता है। यही न्यूरोसाइंस का प्रिंसिपल है, रेपिटेशन रीवायर्स द ब्रेन। हर बार जब आप डिस्कम्फर्ट में एक्ट करते हैं, आपका ब्रेन उस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मानने लगता है, और एक दिन वो वर्जन जो पहले सपना था वो आपका डिफॉल्ट बन जाता है। अब समझिए, आइडेंटिटी शिफ्ट एक बार में नहीं होता, ये एक लेयर्ड प्रोसेस है। पहली लेयर अवेयरनेस की होती है, मैं अब और वैसे नहीं रहना चाहता। दूसरी लेयर एक्शन की होती है, मैं अब वैसा एक्ट करूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं। तीसरी लेयर रीइंफोर्समेंट की होती है, मैं बार बार उस बिहेवियर को दोहराऊंगा। और चौथी लेयर एम्बॉडीमेंट की होती है, अब ये मैं हूं, अब यही मेरी असली पहचान है। तो अगर आप आज भी उस पुरानी आइडेंटिटी से लड़ रहे हैं तो घबराइए मत, वो पार्ट प्रोसेस का है। पर अगर आप एक भी दिन उस आइडेंटिटी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपने जीत की शुरुआत कर दी है। अब चलते हैं एक अल्ट्रा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरफ, जिसे कहते हैं द 3C मेथड। हर बार जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट पर काम कर रहे हो तो ये 3 चीजें याद रखिए। 1. क्लैरिटी, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। वेग आइडेंटिटी इक्वल्स वेग एक्शंस इक्वल्स वेग रिजल्ट्स। लिखिए, मुझे ऐसा इंसान बनना है जो करता है। 2. कंसिस्टेंसी, रोज कुछ करना है, भले ही छोटा हो। याद रखिए, मोमेंटम मोटिवेशन से बड़ा होता है और मोमेंटम सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है। 3. कंपाउंडिंग, हर छोटा एक्शन कंपाउंड होता है। आज का एक छोटा सा हाँ कल के मैसिव रिजल्ट्स में बदल सकता है। अब इसे कंबाइन कीजिए एक आइडेंटिटी रिचुअल के साथ। रोज सुबह उठिए और 3 मिनट मिरर में खुद को देखकर बोलिए, मैं वो इंसान हूं जो अपना वादा निभाता है। मैं हर दिन अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता हूं। मेरा बिहेवियर मेरी पहचान को बदल रहा है। मैं वही हूं जो मैं बनने को तैयार हूं। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये एफर्मेशन सिर्फ शब्द हैं, लेकिन अगर आप इन शब्दों पर एक्ट करते रहेंगे तो ये आपके विश्वास बनेंगे, और विश्वास अंततः आपका फ्यूचर बनाते हैं।
अब आप कह सकते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब हालात खराब हों, जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, तब आइडेंटिटी कैसे बचाई जाए। यहीं से असली वॉरियर्स निकलते हैं, क्योंकि वो लोग जो अपने प्रिंसिपल्स को उस समय भी निभाते हैं जब कोई देख नहीं रहा, जब अंदर से कुछ टूट रहा होता है, जब बाहर सब कुछ अनसर्टन होता है। वो ही लोग खुद को दोबारा बनाना जानते हैं। उनके लिए आइडेंटिटी कोई दिखावे की चीज नहीं होती, वो कमिटमेंट होती है अपने ही वर्जन से। जब आप आइडेंटिटी को पेन में भी निभा लेते हैं, तो वो आइडेंटिटी अब नकली नहीं रह जाती, वो अब आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। और वहीं से शुरू होता है वो वर्जन जिसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां बात केवल बदलाव की नहीं, बल्कि बदलाव को स्थायी बनाने की है। क्योंकि बहुत से लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, 1-2 हफ्ते तक इंस्पायर्ड भी रहते हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन फिर वही पुराना पैटर्न, वही पुराना सेल्फ धीरे धीरे लौट आता है और सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी शिफ्ट टेम्पररी होती है? नहीं, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ हैबिट बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आइडेंटिटी को एंकर नहीं किया था। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जो आपको नए वर्जन में जड़ की तरह स्थापित करता है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग का सिंपल मतलब है एक एग्जिस्टिंग आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ना, लेकिन हम इसे आइडेंटिटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। यानी अब आदत सिर्फ करने के लिए नहीं होगी, वो बनने के लिए होगी। जैसे आप हर दिन सुबह उठते हैं, ये एक एग्जिस्टिंग हैबिट है। अब उसके बाद आप मिरर के सामने जाते हैं, ये भी एक आदत है। अब इन दोनों के बीच में एक माइक्रो हैबिट जोड़िए, आइडेंटिटी एंकर अफर्मेशन। हर सुबह खुद से कहिए, मैं वो इंसान हूं जो अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। मैं रिएक्शन में नहीं, इंटेंशन में जीता हूं। मैं अपने पुराने वर्जन से बड़ा हो चुका हूं। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, एक एक्शन लेना भी जरूरी है। तो उस अफर्मेशन के बाद कोई आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन जोड़िए। अगर आपकी आइडेंटिटी फिट पर्सन की है, 15 पुशअप्स। अगर आपकी आइडेंटिटी लर्नर की है, 5 मिनट की पढ़ाई। अगर आपकी आइडेंटिटी क्रिएटर की है, 1 आइडिया लिखिए। अब देखिए क्या हुआ, आपने एक सिस्टम बना लिया है। एग्जिस्टिंग हैबिट, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, माइक्रो एक्शन। इससे आपकी आदतें सिर्फ बिहेवियर नहीं रहेंगी, वो आपकी आइडेंटिटी को गहराई से सपोर्ट करेंगी। अब आते हैं उस लेयर पर जो बहुत कम लोग समझते हैं, इमोशनल कंडीशनिंग। देखिए, सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से बदलाव नहीं होता। आइडेंटिटी तब डीपली चेंज होती है जब इमोशन उससे जुड़ता है। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। इसलिए जब भी आप कोई आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन करें, तो उस एक्शन के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़िए। जैसे जब आप सुबह पुशअप्स कर रहे हो, तो अपने माइंड में विजुअलाइज कीजिए कि आप एक मजबूत, अनुशासित, पावरफुल वर्जन बन रहे हैं। उस मोमेंट को सिर्फ शारीरिक मत रखिए, उसे मानसिक और भावनात्मक अनुभव बनाइए। ऐसा करने से आप एक नया न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनाते हैं, जिसमें बिहेवियर, आइडेंटिटी और इमोशन साथ में लिंक हो जाते हैं। और न्यूरोसाइंस बताता है, इमोशनली चार्ज्ड एक्सपीरियंसेस आर रिमेंबर्ड एंड रिपीटेड। यानी जो अनुभव भावनाओं से जुड़ा होता है, उसे ब्रेन जल्दी अपनाता है और बार बार दोहराने की कोशिश करता है। अब हम अगले फेज में जाते हैं, अनस्टॉपेबल माइंडसेट बिल्डिंग। इसका सबसे पहला नियम है, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि ग्रोथ वही होती है जहां डर लगता है। हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट दे। हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत शुरू करना, एक मुश्किल टास्क को प्रायोरिटी देना, किसी आदत को छोड़ देना जो आइडेंटिटी के खिलाफ जाती है। ये सब छोटी छोटी डिस्कंफर्ट्स हैं, लेकिन हर बार जब आप इन्हें फेस करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम एक नया मैसेज पाता है, मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी ऑपरेट कर सकता हूं। और यही मैसेज आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब हम उस प्रैक्टिस की बात करते हैं जो आइडेंटिटी शिफ्ट को एक्शन में कन्वर्ट करती है, द 30-day रीप्रोग्रामिंग प्रोटोकॉल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, हर सुबह 1 3-minute आइडेंटिटी विजुअलाइजेशन, 2 3 एफर्मेशन लाइन्स बोलकर पूरे विश्वास से, 3 1 आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन, चाहे छोटा हो लेकिन 100% कॉन्शियस एफर्ट के साथ। हर दोपहर 1 एक बार खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं आज उस इंसान की तरह काम कर रहा हूं जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं। हर रात 1 दिन की रिफ्लेक्शन, बिना जजमेंट के। 2 3 लाइंस लिखिए, आज मैंने अपने नए वर्जन को कहां जिंदा किया, कहां पर पुरानी आइडेंटिटी ने पकड़ा, कल मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं। बस इतना ही स्ट्रक्चर, लेकिन अगर आपने इसे लगातार 30 दिन तक किया, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग, आपका बिहेवियर और आपकी इमोशंस सब नए वर्जन के साथ अलाइन हो चुके होंगे। अब सबसे जरूरी बात, इस सफर में आप थकेंगे, कुछ दिन छूटेंगे, कभी लगेगा कि क्या मैं सच में बदल रहा हूं या बस दिखावा कर रहा हूं। लेकिन वही क्षण जब आप सबसे ज्यादा शक करते हैं, वही सबसे ज्यादा बदलाव के करीब होते हैं।
क्योंकि आइडेंटिटी का असली टेस्ट तब होता है जब इंस्पिरेशन नहीं होती, जब अंदर खालीपन होता है लेकिन फिर भी आप एक एक्शन लेते हैं। वही एक्शन, भले छोटा हो, आपकी नई पहचान को वैलिडेट करता है। और जैसे जैसे वैलिडेशन बढ़ता है, आपकी पुरानी पहचान कमजोर होती जाती है और नया वर्जन स्थायी बनता जाता है। अब हम एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि आपने जितनी मेहनत से अपनी नई पहचान बनाई है, उससे कहीं ज्यादा ताकतें हैं जो हर दिन उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी। ये ताकतें बाहर से भी आएंगी और भीतर से भी। सबसे पहली और सबसे खतरनाक ताकत है एक्सटर्नल ट्रिगर्स। एक्सटर्नल ट्रिगर्स यानी वो बातें, लोग, वातावरण और माहौल जो आपको बार बार पुराने सेल्फ की तरफ धकेलते हैं। जैसे ऐसे दोस्त जो हर बार आपके बदलाव को मजाक बना देते हैं, ऐसी सोशल मीडिया फीड्स जो कंपैरिजन और डाउट को जन्म देती हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप बार बार खुद से या दूसरों से सुनते हैं, तू ऐसा नहीं है, तू कितना दिन टिकेगा, देख लेना, फिर वही होगा। अब ध्यान दीजिए, आपका सबकॉन्शियस हर शब्द, हर एनवायरनमेंट को साइलेंटली एब्जॉर्ब करता है। और अगर आप अलर्ट नहीं हैं, तो ये छोटे छोटे ट्रिगर्स आपकी नई आइडेंटिटी को साबोटाज कर देते हैं, बिना आपको पता चले। तो अब जरूरी है एक आइडेंटिटी फायरवॉल बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो आपकी पहचान को बाहरी असर से सुरक्षित रखे। ये कैसे बनता है? 1. लैंग्वेज ऑडिट। हर दिन ध्यान दीजिए कि आप अपने बारे में क्या बोलते हैं। मैं आलसी हूं, मेरे से नहीं होता, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। ये सब स्टेटमेंट्स नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी को डैमेज करने वाले वायरस हैं। हर बार जब आप ऐसा बोलें, वहीं रुक जाइए और तुरंत रिप्लेस करिए, मैं अब लगातार सीख रहा हूं, मैं छोटे एक्शन से अपने आप को मजबूत बना रहा हूं। 2. पीपल फिल्टर। हर व्यक्ति या बातचीत जो आपकी ग्रोथ को चैलेंज करती है, उससे दूरी बनाइए, बाउंड्रीज तय करिए या उस एनर्जी को न्यूट्रल कर दीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी से तेज काम करती है। अगर आप गलत माहौल में हैं, तो आपकी बेस्ट इंटेंशंस भी धीरे धीरे टूट जाएंगी। 3. ट्रिगर मैपिंग। एक लिस्ट बनाइए, किन चीजों से आपकी एनर्जी गिरती है। क्या कोई जगह है जहां आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं? क्या कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है? फिर उस लिस्ट को देखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी अगली आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है? और अगर जवाब नहीं है, तो एलिमिनेट या रिप्लेस करिए। अब आते हैं उस तरफ जो और भी सटल है, साइलेंट हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो हैबिट्स होती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी मोमेंटम को खत्म कर देती हैं। जैसे ओवरथिंकिंग, हर एक्शन को करने से पहले इतना सोच लेना कि एक्शन लिया ही ना जाए। सेल्फ क्रिटिसिज्म, हर बार जब आप थोड़ा भी पीछे जाते हैं, खुद को जज करना, ब्लेम करना, इंसल्ट करना। परफेक्शनिज्म, जब तक परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा तब तक करूंगा ही नहीं। अब याद रखिए, आइडेंटिटी कोई परफेक्ट जर्नी नहीं होती, ये एक रॉ, मेसी, इमोशनल लेकिन ब्यूटीफुल जर्नी होती है। हर बार जब आप गिरते हैं लेकिन दोबारा उठते हैं, आपकी आइडेंटिटी और गहरी हो जाती है। इसलिए अगर आप इन साइलेंट हैबिट्स को पकड़ना सीख गए, तो आप खुद को बचा पाएंगे उन इनर ट्रैप से जो बाहर से नहीं, अंदर से आइडेंटिटी को तोड़ते हैं। अब बात करते हैं द 7 आइडेंटिटी डिसिप्लिन्स दैट हाई परफॉर्मर्स नेवर ब्रेक। ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो किसी भी इंसान की आइडेंटिटी को रूट लेवल से मजबूत करते हैं। 1. अर्ली विंस। हर दिन की शुरुआत एक जीत से करनी है, चाहे छोटी हो, जैसे समय पर उठना, बिस्तर ठीक करना, 10 मिनट वर्कआउट। ये बताता है आपके माइंड को, आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। 2. नॉन नेगोशिएबल रिचुअल्स। कम से कम 2 ऐसे काम जो हर दिन करेंगे, चाहे कुछ भी हो। एग्जाम्पल, जर्नलिंग और 20 मिनट पढ़ना। 3. मेंटल क्लैरिटी टाइम। हर दिन 10-15 मिनट सिर्फ खुद के साथ बैठना, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, खुद से कनेक्ट करना, सोच को साफ करना। 4. हाई क्वालिटी इनपुट। आप जो कंज्यूम करते हैं वही बनते हैं, इसलिए हर दिन कुछ ऐसा कंज्यूम करिए जो आपकी नई आइडेंटिटी को फीड करे। पॉडकास्ट्स, बुक्स, डीप कॉन्वर्सेशंस। 5. फिजिकल डिसिप्लिन। आपका शरीर आपकी आइडेंटिटी को कैरी करता है। फिट बॉडी इक्वल स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, इसलिए मूवमेंट जरूरी है, चाहे वॉक हो, योगा हो, जिम हो। 6. आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। हर बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये उस इंसान का निर्णय है जो मैं बनना चाहता हूं? 7. सेल्फ रिव्यू विदाउट सेल्फ हेट। हर हफ्ते खुद का ऑनेस्ट रिव्यू करिए, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं, ग्रोथ के साथ। खुद से पूछिए, मैं कहां इंप्रूव कर सकता हूं? कहां मैं पुराने सेल्फ से भिड़ा? कहां मैंने खुद को अपने नए वर्जन की तरह संभाला? जब आप इन 7 डिसिप्लिन्स को अपने सिस्टम में डाल देते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी अब इंस्पिरेशन पे नहीं, स्ट्रक्चर पे टिकती है। और यही स्ट्रक्चर उस मोमेंट में आपका सहारा बनता है, जब मोटिवेशन चला जाता है, जब डाउट आता है, जब सब कुछ रोक देने का मन करता है। यही स्ट्रक्चर कहता है, तू अभी वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन तेरा रास्ता सही है। तू गिरा है,
लेकिन आइडेंटिटी तो फिर से खड़े होने में है। तू थका है, लेकिन ये वही वर्जन है जो कभी हार नहीं मानता। और बस यहीं से एक ऐसा यू जन्म लेता है जिसे अब कोई वापस पुराना नहीं बना सकता। अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट एक सोच नहीं रही, वो अब एक अभ्यास बन चुकी है। लेकिन अब जरूरत है उसे एंकर करने की, मतलब उसे इतना गहराई से अपने जीवन में उतारना कि कोई बाहरी चुनौती, कोई आंतरिक संघर्ष उसे हिला न सके। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक शक्तिशाली प्रैक्टिस, फ्यूचर सेल्फ इंस्टॉलेशन। अब ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर आधारित एक डीप रीप्रोग्रामिंग टेक्निक है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आप सोचें मैं क्या बनना चाहता हूं, बल्कि यह है कि आप हर दिन कॉन्शियसली उस वर्जन की तरह जीना शुरू करें जो आप 1 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद बनना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले करें फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। हर सुबह या हर रात 5 से 10 मिनट का वक्त निकालिए, अपनी आंखें बंद करिए और अपने आप से पूछिए, मैं अपने सबसे पावरफुल, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड वर्जन में कैसा दिखता हूं? मैं कैसे सोचता हूं? मैं किन चीजों को हाँ कहता हूं और किन चीजों को ना? मेरा डेली रूटीन कैसा है? मेरी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, एनर्जी कैसी है? मैं किसी चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं? अब इस विजुअलाइजेशन को सिर्फ कल्पना में मत रखिए, उसे एक एंकर सेंटेंस में बदलिए। जैसे, हर बार जब मैं मिरर में देखता हूं, मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को एक्टिवेट करता हूं। हर डिसीजन लेने से पहले मैं खुद से पूछता हूं, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ ऐसा करता? मैं कंफर्ट नहीं, कमिटमेंट में जीता हूं, क्योंकि मेरा फ्यूचर सेल्फ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इस सेंटेंस को हर दिन दोहराइए, बार बार, इमोशन से, फुल बॉडी कन्विक्शन से। आपका सबकॉन्शियस वही दोहराता है जो उसे सबसे ज्यादा रेपिटेशन और इमोशन से मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर आप 30 दिन तक अपने फ्यूचर सेल्फ को रोज विजुअलाइज करें, उससे बातें करें, उसकी तरह डिसीजंस लें, तो क्या वो वर्जन केवल इमेजिनेशन में रहेगा? नहीं, वो धीरे धीरे करंट रियलिटी बन जाएगा। अब हम उस प्रैक्टिस की बात करते हैं जो आपकी आइडेंटिटी को फिजिकल एक्शन में एम्बेड करती है। इसे कहते हैं एम्बॉडीड रेपिटेशन, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ सोच से नहीं बनती, वो बनती है मोशन से। आपका नर्वस सिस्टम लर्निंग को तभी गहराई से अडॉप्ट करता है जब वो फिजिकल मूवमेंट के साथ जुड़ा हो। उदाहरण, जब आप अपने कॉन्फिडेंट सेल्फ को इमेजिन कर रहे हो तो केवल विजुअलाइजेशन ना करें, बल्कि उसी समय अपना पोस्चर सीधा कीजिए, शोल्डर्स बैक, चेस्ट आउट, ब्रीदिंग डीप। उसी समय अफर्म कीजिए, मैं अपने वर्ड्स और एनर्जी से रूम का वाइब बदल सकता हूं। जब आप डिसिप्लिन सेल्फ को इमेजिन करें, तुरंत उठिए और एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करिए, जैसे लैपटॉप खोलिए और काम शुरू कर दीजिए या 10 पुशअप्स मारिए। अब ये छोटी बातें लगेंगी, लेकिन ये आइडेंटिटी लॉक्स हैं। जैसे जैसे आप फिजिकल एक्शन को आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, वैसे वैसे आपकी पहचान स्टेबल और एम्बॉडीड बनती है। अब हम जाते हैं उस स्टेज पर जो सबसे मैच्योर आइडेंटिटी बिल्डर्स अडॉप्ट करते हैं, नॉन रिएक्टिविटी डिसिप्लिन। मतलब बाहरी हालात कैसे भी हों, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं। यहां से पहचान मास्टर होती है। आइडेंटिटी का असली टेस्ट तब होता है जब कोई आपकी आलोचना करता है, कोई आपके बदलाव को हल्के में लेता है, कोई आपकी जर्नी को मजाक बना देता है, जब आप खुद ही टेम्परेरी ब्रेकडाउन महसूस करते हैं। उस वक्त आपका पुराना वर्जन एकदम ट्रिगर हो जाएगा। मैं क्यों सहूं ये सब? शायद मैं वाकई बदल नहीं सकता, लोग सही कह रहे थे, मैं दिखावा कर रहा हूं। लेकिन वहीं एक पॉज लीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, मेरा फ्यूचर सेल्फ इस वक्त क्या करता? क्या वो डिफेंड करता है या समझदारी से ऑब्जर्व करता है? क्या वो रिएक्ट करता है या साइलेंटली ग्रो करता है? और अगर उस एक पल में आप उस फ्यूचर वर्जन की तरह रिस्पॉन्ड कर गए, तो आपने आइडेंटिटी को केवल याद नहीं किया, आपने उसे जी लिया। अब इस पूरी जर्नी को एक सेंटेंस में बांधना हो तो वो होगा, हर दिन, हर थॉट, हर एक्शन या तो मुझे मेरे पुराने सेल्फ की तरफ ले जा रहा है या मेरे उस वर्जन की तरफ जो मैं बन सकता हूं। और ये चुनाव हर दिन, हर पल आपके हाथ में है। आप रिएक्शन में जी सकते हैं, जहां लोग, हालात और इमोशंस आपको डिफाइन करें, या आप क्रिएशन में जी सकते हैं, जहां हर थॉट, हर चॉइस, हर मूवमेंट आपकी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली डिजाइन करे। अब हम उस स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं जहां आइडेंटिटी केवल पर्सनल नहीं रहती, वो आपके रिलेशनशिप्स, आपके काम और आपके जीवन के उद्देश्य को भी इन्फ्लुएंस करने लगती है। और यही है अगला लेवल, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन इन रिलेशनशिप्स, वर्क एंड पर्पस। क्योंकि अगर आपकी पहचान सिर्फ आपके अंदर सीमित रह जाए और बाहर की दुनिया से मेल ना खा पाए, तो एक समय बाद आप इनर कॉन्फ्लिक्ट महसूस करने लगेंगे। आपका माइंड बोलेगा, मैं बदल चुका हूं, लेकिन रिलेशनशिप्स कहेंगी, तू अब भी वही है। आपका हार्ट बोलेगा, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन काम बोलेगा, तू नौकरी काट रहा है। इस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी को हर लेयर में अलाइन करना होगा। सबसे पहले रिलेशनशिप्स में आइडेंटिटी अलाइनमेंट। यहां एक बहुत सटल पैटर्न होता है,
जब आप बदलाव शुरू करते हैं तो आपके करीबी लोग अक्सर वो पहले लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने लगते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि उन्हें आपकी पुरानी वर्जन की आदत हो चुकी होती है। और साइकोलॉजी यही कहती है, When one person changes, the entire relational dynamic is threatened. इसलिए आप अगर अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप्स में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कॉन्शियस बाउंड्रीज। यानी आप हर किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप क्यों बदल रहे हैं, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि किससे कितनी बातचीत रखनी है, किस कॉन्वर्सेशन में खुद को कितनी बार जस्टिफाई करना है और कहां चुप रहकर एक्शन से जवाब देना है। याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी सबसे ज्यादा क्लैरिटी से तब बोलती है जब आप उसे एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि जीते हैं। अब एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका, एनर्जी मैप बनाइए। 1, एक पन्ना लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। पहला, वो लोग जिनसे मिलकर आपकी एनर्जी ऊपर जाती है। दूसरा, वो लोग जिनसे मिलकर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। 2, अब अगले 7 दिन कॉन्शियसली समय उसी कॉलम में दीजिए जो आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, और दूसरे कॉलम से डिस्टेंस बनाइए, रिस्पेक्टफुली, साइलेंटली, इंटेंशनली। इसी तरह अब बात करते हैं वर्क और आइडेंटिटी का इंटीग्रेशन। बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट लाइफ में ग्रोथ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में पुराने पैटर्न से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वहां स्टेक्स ज्यादा होते हैं। अगर मैं वर्क प्लेस में वल्नरेबिलिटी दिखाऊंगा तो क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? अगर मैं लीडरशिप लेने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? अगर मैं क्रिएटिव बनूंगा तो क्या लोग कहेंगे ये ओवर स्मार्ट बन रहा है? तो पहली चीज जो समझनी है, योर जॉब इज नॉट जस्ट टू डू वर्क, इट्स टू एक्सप्रेस योर आइडेंटिटी थ्रू योर वर्क। आप कोई भी काम करते हो, अगर उसमें आपकी ऑथेंटिक एनर्जी नहीं है तो आप सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, पहचान नहीं बना रहे। अब यहां इस्तेमाल होता है एक सिंपल डेली प्रॉम्प्ट। आज मैं अपने काम में कौन सी नई पहचान के साथ दिखने वाला हूं? अगर मैं एक बोल्ड, फोकस्ड और विजनरी इंसान होता तो आज किस काम को प्रायोरिटी देता? हर दिन बस 1 एक्शन जो आपकी आइडेंटिटी को आपके काम के जरिए दुनिया तक पहुंचाए। इतना काफी है मोमेंटम बनाने के लिए। अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, पर्पस और आइडेंटिटी का कनेक्शन। बहुत से लोग आइडेंटिटी बदलना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों बदलना चाहते हैं? इसका जवाब उनके पास नहीं होता। क्यों बनना है वो डिसिप्लिन्ड इंसान? क्यों बनना है वो फोकस्ड, बोल्ड, क्लियर माइंडेड इंसान? सिर्फ पैसा? सिर्फ रिस्पेक्ट? सिर्फ दिखावा? नहीं। जब तक आपकी आइडेंटिटी का एक बिगर पर्पस से जुड़ाव नहीं होगा, वो आइडेंटिटी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। तो अब जरूरी है पर्पस क्लैरिफिकेशन रिचुअल। हर हफ्ते एक बार अपने आप से ये सवाल कीजिए, मैं अपने बदलाव से किसकी मदद कर सकता हूं? मेरे बेहतर वर्जन से मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? अगर मैं इस आइडेंटिटी में पूरी तरह शिफ्ट हो गया तो मैं किस लेगेसी को छोड़ना चाहूंगा? ये सवाल आपको आपसे बाहर ले जाते हैं और वहीं से असली ताकत पैदा होती है। आइडेंटिटी को फ्यूल मिलता है जब वो केवल मुझे क्या मिलेगा से नहीं, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं से जुड़ती है। और जब आप रोज उस पर्पस के टच में रहते हैं तो आपके एक्शन में एक अलग शांति, एक अलग आग, एक अलग स्थिरता आ जाती है। अब ध्यान दीजिए, आपकी आइडेंटिटी अब एक आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं रही। अब वो एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बन चुकी है, जहां माइंड, बॉडी, इमोशन, रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्पस सब एक साथ जुड़ गए हैं। और यहीं से शुरू होता है वो स्टेट जिसे कहते हैं ऑथेंटिक अलाइनमेंट। मतलब आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही हैं। जब ये अलाइनमेंट आ जाता है तो आइडेंटिटी अब सिर्फ एफर्ट नहीं मांगती, वो एफर्टलेस फ्लो में बदल जाती है। और यही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आप न कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, न दिखाने की, न छुपाने की, बस जो है उसे पूरी तरह जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरे सफर में कहीं भी आपने खुद को महसूस किया है, अगर किसी एक लाइन ने भी आपकी सोच को हिला दिया है, अगर अब आप सच में उस इंसान की तरह एक्ट करना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। अपने दिल की आवाज को दबाइए मत, उसे एम्पलीफाई करिए, एक्शन लीजिए और उस बदलाव को दुनिया के साथ भी बांटिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपने कुछ नया सीखा है। कमेंट में लिखिए आपका वो नया वर्जन कौन है और आप आज से क्या एक्शन लेने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी अपने की जिंदगी बदल सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बदलाव सिर्फ अकेले नहीं होता, वो फैलता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रियल, रॉ और साइंटिफिकली बैक्ड ट्रांसफॉर्मेशन की ऑडियो बुक आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। याद रखिए, आप वो नहीं हैं जो आज तक आप रहे हैं, आप वो हैं जो आज के बाद आप चुनते हैं बनने को। अब वक्त है बनने का नहीं, जीने का। एक्ट करो जैसे आप पहले से वो इंसान बन चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होता है।